हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 ठीक है ना? चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th ओके? आज इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएँगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे रीज़न क्या है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम शिव कुमार राठौर है और मैं पिछले 15 साल से क्लास 10th, 11th, 12th मैंने बहुत सारे बोर्ड्स के बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं और हमारे बहुत बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है ना? तो मैं आप अभी हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा, उस सभी डाउटों को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब आपको क्यों करना है, उसके पीछे रीज़न ये है, सबसे पहले हम इस चैनल पर एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। 15 सितंबर तक एनसीईआरटी को 15 या 20 सितंबर तक एनसीईआरटी को कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स लेंगे और उसके बाद सैंपल पेपर से आपकी तैयारी कराएँगे। अगर आपने इतनी सब तैयारी की तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कम से कम 90 प्लस तो मार्क्स आएँगे ही आएँगे या 95 प्लस भी आप गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है? समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? जैसे कि इसके जो नेम में ही सारा कुछ क्लियर है, समांतर श्रेणी, समांतर, समानांतर मतलब एक ऐसी सीरीज़, एक ऐसी श्रेणी जिसके समान अंतर हो, जिसके सभी टर्मों में समान अंतर हो। यहाँ पर मैं 2 सीरीज़ लिख रहा हूँ, आपको बताना है उसमें से कौन-सी समांतर श्रेणी है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नंबर 1 5, 9, 12, 18, 25 एक तो मैंने ये सीरीज़ यहाँ पर लिखी। एक सीरीज़ मैं और यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, 9, 14, 19 ठीक है ना? 24 एंड सो ऑन। ये मैंने यहाँ पर 2 सीरीज़ लिखी। अब मुझे आप ये बताइए कि इनमें से कौन-सी सीरीज़ ऐसी है जिसके टर्मों में सेम अंतर हो, समान अंतर हो, सेम डिफरेंस हो? तो इसके लिए हम एक बार चेक करते हैं। पहली सीरीज़ को हम चेक करते हैं। तो पहली सीरीज़ में यहाँ 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है? आप 5 और 9 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 4 का है। 9 और 12 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 3 का है जी और 12 और 18 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 6 का है और 18 और 25 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे कि 7 का है। तो और क्या यहाँ पर डिफरेंस सेम है? देखिए कहीं 4 का डिफरेंस है, कहीं 3 का डिफरेंस है, कहीं 6 का डिफरेंस है, कहीं 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है? नीचे वाली सीरीज़ को देखिए 4 और 9 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे सर 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है? 9 और 14 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। 14 और 19 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे कि यहाँ भी 5 का डिफरेंस है और 19 और 24 में यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो जो पहली वाली सीरीज़ है ये तो एपी नहीं है, नॉट ए अच्छा एपी क्या होती है? नॉट एपी नॉट एपी एपी ये एपी शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी बोलेंगे, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी। और यहाँ पर देखिए सेकंड सीरीज़ में ये सेम डिफरेंस चल रहा है, सब में 5-5 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो हम इसको कहेंगे कि यस दिस इज़ एपी, दिस इज़ एपी। ठीक है? ये एपी है, दूसरी वाली एपी है। तो जब पहली वाली एपी है ही नहीं तो इससे हमें कोई लेना-देना ही नहीं है। दूसरी वाली एपी है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें देखिए अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। डिटेल से क्या चर्चा करने वाले हैं देखिएगा। देखिए इसमें जो ये 4 है, ये है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। और जो 9 है ये क्या है? सेकंड टर्म। ठीक है? देखिए मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करेंगे या A से डिनोट करेंगे तो वो हमारा 4 है। अच्छा जो इसमें डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। डी होता है कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म हमारा 4 है। दूसरा टर्म निकालना आपने कैसे निकाला दूसरा टर्म? आप कहेंगे जी मैंने तो पहले टर्म में एक डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो दूसरा टर्म 9 आ गया। ठीक है? फिर A3 कैसे निकाला? आप कहेंगे सर A3 निकालने के लिए तो मैंने जो दूसरा टर्म था ना, उसमें D को ऐड कर दिया। तो तीसरा टर्म निकल के आ गया। चौथा टर्म कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर जो तीसरा टर्म आया था ना उसमें आपने डिफरेंस को ऐड कर दिया। तो ये क्या निकल के आ गया? 19 ये आपका चौथा टर्म निकल के आ गया। तो इसी तरीके से आप आगे टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो A1 क्या होगा हमारा? फर्स्ट टर्म होगा और A2 क्या होगा? सेकंड टर्म होगा। A3 क्या होगा? थर्ड टर्म होगा। A4 क्या होगा? फोर्थ टर्म होगा। तो डी अब एक बार डी के बारे में बात कर लेते हैं। डी कॉमन डिफरेंस होता है और डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 ये डी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या डी निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है? नहीं जी। डी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो A3 माइनस A2 ऐसे भी आप डी निकाल सकते हो। आप कह सकते हो सर हम डी तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं A5 माइनस A4। मतलब एक नेक्स्ट टर्म में से पहले वाले को माइनस करके डी निकाला जा सकता है। मतलब an में से अगर आप an माइनस 1 को माइनस कर देना तो आपका डी आ जाएगा। ठीक है? अब थोड़ा-सा ना एक फॉर्मेट और देख लेते हैं कि कैसे हमें बनाना है। तो ए तो हमारा ए ही रहेगा, A1 तो हमारा ए रहेगा। A2 निकालने के लिए आप फर्स्ट टर्म में 4 में जब आपने 5 को ऐड किया तो आपका ये आया और A3 निकालने के बाद आप 4 में कह सकते हैं कि 2 बार हमने 5 को ऐड किया, 2 बार हमने 5 को ऐड किया। जब A4 निकाला तो आप कह सकते हैं जी हमने पहले टर्म में ना 3 बार ऐड किया था 5 को, ठीक है ना? तो यहाँ से एक फ़ॉर्मूला आपके पास बन के आ गया, जो A1 है तो वो तो A ही है और जो A2 है ना A2 वो A प्लस D है, A प्लस D। देखिए A प्लस D पहले टर्म में डिफरेंस को ऐड किया तो A2 आ गया और जो A3 है A3 वो A3 है भाई A प्लस 2D A3 क्या है A प्लस 2D है और A4 क्या है? आप कहेंगे सर A4 तो है A4 बेटा बताइए A प्लस 3D A प्लस 3D है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 4th टर्म निकाल रहे हो तो 3D 3D ऐड करोगे, थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो 2D ऐड करोगे, सेकंड टर्म निकाल रहे हो तो 1D ऐड करेंगे। मतलब हमारे पास में एक रिलेशन बन के आ गया कि जो फर्स्ट टर्म तो भैया A ही रहेगा, सेकंड टर्म आप निकाल रहे हो तो इस A में आप 1D ऐड कर दोगे क्योंकि सेकंड टर्म निकल रहा है। थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो आप A में 2D ऐड कर दोगे 2D ऐड कर दोगे। फोर्थ टर्म निकल रहा है तो आप A में 3D ऐड कर देंगे 3D बेटा फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो 3D ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो तो A प्लस 4D ऐड करेंगे 4D। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि भैया 10th टर्म निकालना है तो आप कहेंगे सीधा-सा जी A प्लस 9D कर दो, अभी तो सीखा है हमने। मैंने कहा बेटा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप 8000 तो निकाल के दिखाओ मुझे, ये नहीं निकाल पाओगे। आप कहोगे जी बहुत आसान है, A प्लस 99D A प्लस 99D। तो इस तरीके से आप अगर आपके पास A और D है, तो आप कोई सा भी टर्म आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास A और D है, तो आप AP का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं इस फ़ॉर्मूले में रख के। मैं आपसे कहूँ कि मुझे ना AN बताइए कि AN अगर निकालना हो तो आप कहोगे जी AN के लिए तो पहला टर्म तो है ही, प्लस आप ऐसे करो n में से 1 माइनस करो और D लगा दो। तो ये AN निकल के आ गया, इसको बोलते हैं nth टर्म यानी लास्ट टर्म, ठीक है? इसके बारे में हम सेकंड एक्सरसाइज़ में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, ओके?
तो भाई देखिए एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है कि ये एपी है या एपी नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि एपी है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को बताते हैं कि एपी है या नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कह रहा है कि पहला किलोमीटर अगर आप जाओगे टैक्सी से तो उसका जो किराया है वो आपको 15 रुपए पे करना है। और अगर आप दूसरा किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो आपको क्या करना है? आपको इस पहले किलोमीटर में 8 और ऐड कर देना है, यानी 23 हो जाएगा। 3 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा? आप कहेंगे जी जो 2 किलोमीटर के लिए था ना उसमें 8 और ऐड कर दो तो 3 किलोमीटर के लिए हो गया, ठीक है? उसके बाद जी चौथे किलोमीटर के लिए आप कहेंगे जी 4 किलोमीटर अगर आपको जाना है ना तो उसके लिए ऐसे करो, जो 3 किलोमीटर का कितना आया था, 31 रुपए आया था ना, उसमें आप एक 8 रुपए और ऐड कर दो तो 39 रुपए। ठीक है, 39 रुपए ये किराया है। मतलब कहने का ये है कि पहले 15 पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए 23 और तीसरे किलोमीटर के लिए 31 और चौथे किलोमीटर के लिए 39। इस तरीके से आपको पे करना पड़ेगा। ये देखते हैं कि क्या इन सभी में सेम डिफरेंस आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो ये एपी है और नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो 15 और 23 में कह सकते हैं 8 का डिफरेंस है, 23 और 31 में कह सकते हैं भाई 8 का डिफरेंस है। 31 और 39 में कह सकते हैं 8 का डिफरेंस है, तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंस सेम है, तो हम ये कहेंगे कि यस दिस इज एपी। हाँ जी भी भाई ये एपी है, ये एपी है, ये बात समझ में आ गई आपके में, ये एपी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड में पूछा है आपसे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ओके। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining in the cylinder at a time। मतलब इसमें कुछ एयर भरी हुई है, इसमें से वैक्यूम पंप के द्वारा एयर बाहर निकाली जाती है, तो एक बार में 1/4 एयर बाहर निकलती है, जितनी उसमें है ना उसका 1/4 बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रोसेस से ये बाहर निकाली जाती है, तो क्या वो एपी बनेगी? हमें ये नहीं पता कि सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम एयर है। हम मान लेते हैं कि मान लो सिलेंडर के अंदर 40 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ये एयर इसके अंदर है। 40 मान लो, मेरे भाई 40 क्यों माना, आप 60 भी मान सकते हो, ठीक है ना? आप 80 भी मान सकते हो। 80 मान लीजिए, चलिए 80 मतलब ऐसा कुछ मान लीजिए जो 4 से डिवाइड हो जाए। मान लिया हमने 80 मान लिया कि भाई स्टार्टिंग में उसके अंदर 80 सेंटीमीटर क्यूब था। हमें तो बस इसमें एपी है या नहीं है ये चेक कर रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, इस 80 का 1/4 बाहर निकाल दिया, तो 1/4 बाहर निकाल दिया तो कितना बाहर आ गया? आप कहेंगे सर 20 बाहर आ गया। तो 20 अगर 80 में से बाहर आ गया तो कितना वॉल्यूम बच गया? 60 बच गया। दूसरी बार में आप क्या करेंगे, आप इस 60 का 1/4 बाहर निकाल देंगे। तो 60 का 1/4 बाहर निकल गया, इसका मतलब 15 बाहर निकल गया। तो इसमें कितना बच गया? अब 45 बच गया। फिर आप 45 का 1/4 बाहर निकालेंगे तो यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तो 20 का डिफरेंस हो गया और 60 और 45 में जी 15 का डिफरेंस हुआ। ठीक है? इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? नॉट एपी कि ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है? ये नॉट एपी, दूसरी वाली एपी नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पर एक बार नज़र करते हैं कि क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। एक कुआँ खोदा गया है और पर मीटर खोदने की जो कॉस्ट है वो दे रखी है। ये दे रखा है कि अगर जी आप 1 मीटर कुआँ खोदोगे तो 150 रुपए पे करना मतलब कॉस्ट आएगी और उसके बाद आप 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदते जाओगे तो 50 रुपए ऐड होते चले जाएँगे। मतलब पहला 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपए, दूसरा मीटर और खोदेंगे तो इसमें 50 और ऐड कर लो 200 रुपए, तीसरा खोदेंगे तो भैया इसमें 50 और ऐड कर लो 250 रुपए।
फिर इसमें और ऐड कर लो 50 ₹300 तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो यहाँ डिफ़रेंस देखिए जी, यहाँ 50 का डिफ़रेंस है, यहाँ भी 50 का डिफ़रेंस है, यहाँ भी 50 का डिफ़रेंस है, तो आप कह सकते हैं कि डिफ़रेंस सेम आ रहा है, तो येस दिस इज़ एपी, दिस इज़ एपी, यह एपी है। ओके? अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, समझा मैं क्वेश्चन को देता हूँ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल आपके अकाउंट में जो पैसा है, व्हेन 10,000 इज़ डिपॉज़िट, जब आपने 10,000 रुपए डिपॉज़िट किया, पहले साल में 10,000 होगा। एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनम। देखिए आपको 8% का ब्याज मिल रहा है, तो जब आपने पहले साल 10,000 रुपए जमा किया, तो दूसरे साल जब आप जाओगे, 1 साल बाद जब आप जाओगे, तो आपको उसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है ना? तीसरे साल जाओगे तो आपको और कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या जो इंटरेस्ट है वो हर साल का सेम है? हर साल का इंटरेस्ट इसमें सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है, इसलिए ये एपी नहीं है। आपको इंटरेस्ट निकाल के 2-3 टर्म्स निकाल के देखने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आप पर आना चाहिए, आता होगा। ठीक है ना? अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है? हाँ, तो भई सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 5.1 का हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि आपको ना एक तो ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10। ए और डी दोनों आपको दे रखे हैं तो आपको निकालना क्या है, आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए ईज़ी से हम कर सकते हैं भैया। पहला टर्म तो हमें दे ही रखा है ए1 तो हमें यही दे रखा है 10। ए2 अगर हमें निकालना है तो ए प्लस डी करेंगे, ए2 अगर हम निकालना है तो ए प्लस डी करेंगे यानी 10 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 20 आएगा, 20 आएगा। ए2 निकालना होगा तो ए प्लस डी करेंगे और ए3 निकालना होगा तो ए प्लस 2 डी करेंगे, बिल्कुल ए प्लस 2 डी करेंगे। ए यानी 10 प्लस 2 इंटू में 10, ये हमने आपको अभी-अभी फ़ॉर्मूले बनाने बताए थे कि कैसे आप बनाएँगे, कौन-सा कोई सा भी टर्म निकालना होगा, तो आप किस तरीके से लेंगे। ए4 अगर आपको निकालना है तो ए प्लस 3 डी करेंगे, ठीक है ना? तो ए प्लस 3 डी यानी 10 प्लस 3 इंटू में 10, 10 इंटू 3 30 हो गया बेटा और 10 ये हो गया तो 40 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एपी हुआ, एपी हमारा हो गया भैया 10, 20, 30 और 40 तो ये हमारा एपी हो गया, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो क्योंकि यहाँ डी 0 है तो पहला टर्म यहाँ -2 है, दूसरा भी -2 रहेगा, तीसरा भी -2 रहेगा और चौथा भी -2 रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। थर्ड में आपको क्या दे रखा है जी, ए दे रखा है हमें 4 और डी दे रखा है हमें माइनस का 3। ए हमें 4 दे रखा है और डी हमें माइनस का 3 दे रखा है। तो सेकंड टर्म निकालिए, पहला टर्म तो 4 ही है। सेकंड टर्म का फ़ॉर्मूला है ए प्लस डी। ए बेटा 4 और डी हमारा माइनस का 3 तो कितना आ गया ये? आप कहेंगे जी ये आ गया 4 माइनस 3 यानी ये हो गया 1। कितना हो गया? 1 हो गया 1। ए3 कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे जी ए प्लस 2 डी कर दो यानी 4 प्लस 2 इंटू में माइनस का 3 आप कहोगे 4 माइनस का 6 यानी माइनस के 2 हो गया। ए4 क्या होगा? ए4 होगा जी ए प्लस 3 डी 3 इंटू माइनस का 3 बेटा। ये हो जाएगा 4 माइनस के 9 यानी माइनस के 5। मतलब कहने का ये है कि एपी के 4 टर्म कौन से हो गए? पहला तो 4 है, दूसरा कितना है 1, तीसरा -2 और चौथा माइनस के 5। इस तरीके से आप एपी यहाँ भी निकाल सकते हो थर्ड में भी। फोर्थ पार्ट में देखिएगा, फोर्थ पार्ट में क्या आपको दे रखा है? फोर्थ पार्ट में ए की जगह तो हमें दे रखा है जी माइनस का 1 और डी की वैल्यू दे रखी है हमें 1/2। ठीक है? ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2 दे रखी है। तो यहाँ से आपको सेकंड टर्म अगर निकालना है क्योंकि पहला तो दे ही रखा है तो आपको ए प्लस डी करना पड़ेगा, ए प्लस डी, ठीक है? इसके बट्टे में 1 है ना बेटा, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस का 2 प्लस का 1 तो ये आप पर निकालना आता होगा। ये आप पर निकालना आता होगा -1/2 आ गया, माइनस के 1/2 आ गया सेकंड टर्म। सेकंड टर्म -1/2 आ गया, ठीक है? थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म निकालने के लिए ए प्लस 2 डी करना पड़ेगा, ए प्लस 2 डी, ठीक है बेटा? माइनस का 1
प्लस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। ठीक है ना? A3 आ गया। A4 कैसे निकालेंगे? A4 निकालने के लिए A प्लस 3D करना पड़ेगा बेटा, -1 प्लस 3 इंटू में 1/2 तो कितना है ये? माइनस का 1 इसके बटे में 1 है और ये 3/2 है। तो आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1/2 बचेगा। कितना? 1/2 बचेगा। तो एपी क्या बनेगी? एपी मुझे बताइए, एपी क्या बनेगी? आप कहेंगे जी पहला टर्म तो -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। तो इस तरीके से ये 4th पार्ट की एपी बन जाएगी। अब जो ये 5th पार्ट है भाई, ये 5th पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको होमवर्क में करना है 5th पार्ट, बहुत ही आसान है, इसका आप आंसर मुझे देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना? क्या आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इतना सा सिर्फ दे रखा है कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको सिर्फ बताना है। तो बताइए मुझे पहला पार्ट जो है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? आप कहेंगे जी फर्स्ट टर्म तो 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 है, ठीक है? सेकंड पार्ट में भैया A कितना है? आप कहेंगे जी A तो माइनस का 5 है और अगर D की बात करें तो -1 में से -5 को घटा दीजिए, तो -1 प्लस के 5 यानी 4 इसका D आ गया। थर्ड टर्म की बात करें तो बेटा थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो A हमारा 1/3 है और D की वैल्यू क्या आएगी? D की वैल्यू आएगी A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 यानी कि 5/3 माइनस 1/3 तो कितना आ गया? D, D आ गया 4/3, D की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है? इसमें कितना है A? आप कहेंगे जी A तो 0.6 है और D की वैल्यू कितनी है? वो 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए, तो D की वैल्यू 1.1 आ जाएगी। ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ़ इतनी सी बात कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इनमें से कौन-कौन से टर्म जो है वो एपी हैं। आपको बताना है कि कौन-कौन सा टर्म कौन-कौन सा इसमें से एपी है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन-कौन सा इसमें से एपी है और कौन सा एपी इसमें से नहीं है। जो इसमें एपी है उसके अगले 3 टर्म लिखने हैं। तो मैं एक-एक क्वेश्चन्स आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2, 4, 8 और 16 क्या ये एपी है या नहीं है? इसमें आपको 2 डी निकाल के देखना पड़ेगा भाई, ठीक है? एक तो D1 आप कह सकते हैं, D1 आप निकालोगे A2 माइनस A1 करके, तो बताइए A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस के 2, तो D1 जो आया हमारा वो आया 2 और D2 की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे D2 की वैल्यू तो आएगी A3 माइनस A2, तो बेटा D2 कितना आया? D2 आया A3 यानी 8 माइनस के 4 यानी D2 हमारा आ गया 4, D1 आ गया हमारा 2 और D2 आ गया हमारा 4, तो हम कह सकते हैं कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, दिस इज़ नॉट एपी, दिस इज़ नॉट एपी, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। क्लियर? ये एपी नहीं है। अगर ये एपी होती तो हमें आगे 3 टर्म इसके निकालने पड़ते, ठीक है ना? अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इरेज़ कर रहा हूँ मैं इसे। इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है जी जो 2 5/2 3 7/2 क्या ये एपी है या नहीं है? तो आपको D1 निकालना और D1 के लिए आप A2 माइनस A1 करेंगे। तो D1 होगा हमारा A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस के 2। तो बेटा एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2, तो 5 माइनस के 4 यानी ये 1/2 आ गया, D1 1/2 आ गया और D2 कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2 कर दीजिए बेटा, A3 हमारा 3 है और माइनस 5/2, इसमें आप एलसीएम जब लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा तो 6 माइनस के 5 यानी 1/2 ये भी आ जाएगा, 1/2 ये भी आ जाएगा। हम कहेंगे भैया D1 और D2 दोनों सेम है, D1 और D2 दोनों सेम है तो यस दिस इज़ एपी, यस दिस इज़ एपी, ये एपी है। अगर ये एपी है तो अगले 3 टर्म निकालने हैं, मतलब हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है।
तो भाई किसी भी टर्म को निकालने का तो फॉर्मूला यही है, a प्लस 5 फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 4d, सिक्स्थ निकालना है तो a प्लस 5d, और आपको सेवन्थ निकालना है तो a प्लस 6d। आप यहाँ रख दीजिए वैल्यू, बस और कुछ नहीं करना। a की वैल्यू 2 है, प्लस 4 इंटू में d की वैल्यू 1/2 है बेटा, 2 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे। a6 निकालेंगे तो a प्लस 5 इंटू में 1/2, तो इसके बटे में आप 1 लीजिए तो कितना आ गया, 2 एलसीएम, 2 2 जा 4 प्लस के 5 यानी 9/2 ये हो जाएगा। और a7 निकालेंगे तो a प्लस 6 इंटू में d यानी 1/2, 2 3 जा 6, 3 और 2 5 ही हो गया। तो भैया ये अगले 3 टर्म्स हमारे निकल के आ चुके हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे निकल के आ चुके हैं। तो अगर AP है तो वो आगे बढ़ाना है, और AP नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है ना? मैं इसे रफ कर रहा हूँ। जी, अब आप इसमें से कौन-सा क्वेश्चंस कर सकते हैं? आपको ये खुद करना है, थर्ड वाला पार्ट आपको खुद करना है आपको। होमवर्क में आपको करना है, ईज़ी है। फोर्थ पार्ट भी आपको अपने आप करना है, फिफ्थ भी आपको अपने आप करना है, सिक्स्थ भी आपको खुद करना है, सेवंथ भी आपको खुद करना है, एट्थ भी, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं बेटा। नाइन्थ भी आपको खुद करना है, 10th भी आपको खुद करना है। 11th में आपको बता देता हूँ कि 11th में क्या करना है। 11th में देखिए यही निकाल देता हूँ मैं, D1 निकालेंगे तो D1 क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A की पावर 2, और A1 है हमारा A। तो A की पावर 2 में से A घटाइए तो आप कहेंगे जी A कॉमन आ जाएगा, तो A माइनस 1 बच गया, मतलब ये D1 आ गया। अगर आप ऐसे ही देखोगे तो आप ये कहोगे जी अगला टर्म A5 फिर A6 A7 ये AP है, क्योंकि देखने में ऐसे ही लग रहा है A1 A2 A, यहाँ A है, यहाँ A की पावर 2 है, यहाँ A की पावर 3 है, लेकिन एक्चुअल में ये AP नहीं है। ठीक है? D2 कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे D2 निकालने के लिए A की पावर 3 में से A की पावर 2 घटा दीजिए, तो जी A की पावर 2 कॉमन आएगा और A माइनस 1 यहाँ बचेगा। देखिए क्या है, दोनों सेम है, नहीं है? आप कहेंगे दोनों सेम, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। ये आपको खुद करना है, ठीक है? 12th क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, रूट वाला क्वेश्चन है 12th। तो 12th में क्या दे रखा है जी, √2 दे रखा है, √8 दे रखा है, और √18 दे रखा है, और √32 दे रखा है। सबसे पहले तो इस रूट को सॉल्व करेंगे तो √2 की जगह तो √2 ही रहेगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊँ 8 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी 8 को 2 इंटू में 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं। तो मैंने कहा अगर हमें √8 लिखना पड़े तो √8 को क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे जी जो, ध्यान रखना, जो फैक्टर्स बने हैं ना, प्राइम फैक्टर्स आए हैं, उसमें 2 का पेयर निकाल लेंगे अगर रूट निकालना होगा तो। एक 2 का पेयर नहीं बना, एक 2 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाएगा उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको अंदर ही रहने देंगे, ठीक है भाई? तो 2 का पेयर बन गया, एक हमने बाहर निकाल दिया, इस 2 का नहीं बना वो अंदर रहने दिया। 18 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी 18 को हम 2 इंटू में 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है? तो √18 क्या होगा, तो जी यहाँ पेयर बन गया तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, 3, 2 का नहीं बना √2। 32 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी 32 को तो 5 टाइम्स लिख सकते हैं हम, बिल्कुल 5 टाइम्स, और 2 2 का पेयर बन जाएगा देखो। तो √32 की अगर हम बात करेंगे तो √32 को हम लिख सकते हैं, एक इसमें से लो, एक इसमें से लो, तो 2 इंटू 2 4, 4√2। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम इसको लिख सकते हैं √2, 2√2, √18 को 3√2, और √32 को 4√2 लिख सकते हैं ना? तो अब बताइए ये AP है या नहीं है, तो D1 निकालिए बेटा, A2 में से A1 घटाइए तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा, और D2 निकालिए तो D2 के लिए 3√2 में से आप 2√2 माइनस करेंगे। भाई A3 में से A2 माइनस करिए तो √2 बचेगा, तो D1 और D2 सेम है। D1 और D2 सेम है, तो यस दिस इज़ AP, यस ये AP है। AP है तो भाई 5th टर्म निकालिए, 6th टर्म निकालिए, और 7th टर्म निकालिए। आप कहेंगे जी 5th टर्म यानी A प्लस 4D, A यानी √2, और 4 इंटू में D ये भी √2 है, तो कितने हो गए, 5√2 हो गए, 5√2। अब 5√2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, जैसे इस तरीके से हमने 32 को क्या लिखा था 4√2, इस तरीके से 5√2 को इस 5 की पावर 2 करिए 25, और उसके अंदर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना? तो √50 लिख सकते हैं। A प्लस 5D, A यानी √2 और प्लस के 5D,
ओके, तो ये 6√2 हो गया, 6√2 को 72 लिख सकते हैं, 72 क्यों? 6 6 या 36 और रूट 6 6 या 36 इंटू में 2 72 तो a प्लस क्या 6d तो कितना आ गया? ये हो गया 7√2 तो 7 की पावर 2 49 49 2 जा 98 तो भैया ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएँगे, ठीक है? ये 13 आपको खुद करना है बेटा, ये भी आपको खुद करना है क्योंकि देखो 1 की पावर 2 1 ही लिखेंगे, 3 की पावर 2 9 लिखेंगे, 5 की पावर 2 25 फॉर 7 की पावर 2 49 ईज़ी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, 5 की पावर 2 25 49 73 ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने एपी क्या होती है इसके बारे में जाना और 5.1 एक्सरसाइज को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है। तो अब कल मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।